गोपालगंज का रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन मोकामा में जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं वो साफ दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने मोकामा में अपनी जीत का परचम लहराया है। जो रिजल्ट फाइनल आया है उस रिजल्ट को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इस पूरे परिणाम में नज़र आया अनंत सिंह का दबदबा। आपको बता दें कि अभी अभी जो खबर हमारे पास आ रही है, अनंत सिंह का जलवा मोकामा में यथास्थिति बरकरार है। और वहीं अगर बात करें तो इस पूरे मामले पर जो पीछे से चली आ रही बातें थी उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए नीलम देवी ने जीत दर्ज कर लिया है। इस जीत के जश्न की तैयारियां शुरू पहले से ही हो गई थी। और वहीं अगर बात करें पटना से लेकर के मोकामा तक तो लोगों का हुजूम लगा हुआ है और जीत का जश्न अपने अपने तरीके से लोग मना रहे हैं। आपको बता दें कि अनंत सिंह यहाँ 2005 से लगातार जीतते आ रहे हैं और उसी लेगेसी को बरकरार रखते हुए नीलम देवी ने भी इस उपचुनाव में बड़ी भारी मात्रा में अपनी जीत दर्ज की है। कहा तो ये जा रहा था कि अनंत सिंह से भी ज़्यादा वोट ला करके वो पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगी, लेकिन रिकॉर्ड तो ब्रेक नहीं हुआ पर अपने प्रतिद्वंदी को हराने में वो काफ़ी सफल रहीं। और इतना ही नहीं, जीत हार का अंतर भी काफ़ी बड़ा रहा। आपको बता दें कि इस पूरी जो चुनावी प्रक्रिया थी उसमें कई तरह की बातें कही जा रही थी। अंतिम समय में चिराग पासवान को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी जब उतरी तो कहा जा रहा था कि वोटों का अंतर पैदा करेगी, लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए नीलम देवी का जो लगातार लोगों से जनसंपर्क था वो काम आया और नीलम देवी ने अपनी जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि मेरा काम है कि जो कुछ भी बच गया था उसे पूरा करूं, अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करूं। उन्होंने जीत के बाद जब उनसे पूछा गया, मीडिया ने उनसे जब सवाल किया कि अब तो जीत गई हैं, अब आगे आपकी प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि प्राथमिकता मेरी पहले से भी थी और अब जो प्राथमिकता है वो ये है कि मैं हर किसी से मिलूंगी। ये सिर्फ चुनाव में नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी मैं लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम जारी रखूंगी, जैसा हमारे पति करते रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि मोकामा का विकास मेरा पहला लक्ष्य होगा। और उसके बाद आपको बता दें कि इन सारी बातों के बीच में जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे फेल हो गए हैं। वहीं ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को जिताने के लिए जितना भी श्रम लगाया गया, जितनी भी योजनाएं बनी, वो सारी धरी की धरी रह गई। और यहाँ अनंत सिंह फैक्टर बिल्कुल उसी तरह से काम किया जिस तरह से करता आ रहा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो चिराग फैक्टर सिर्फ इतना ही काम किया कि चिराग फैक्टर ने जीत के अंतर को थोड़ा कम जरूर किया है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जीतन राम मांझी ने चुनाव के दौरान ही कहा था कि जीत आसान नहीं होगी, लेकिन वही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो आमने सामने हैं अपने अपने वोट बैंक के साथ, दोनों के दावे ध्वस्त हुए हैं। और जैसे ही परिणाम झुकता नजर आया नीलम देवी की तरफ, जीतन राम मांझी ने सबसे पहले बयान जारी करके उनको अग्रिम बधाई दे दी जीत की। लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरह से जीतन राम मांझी की टीम कह रही थी और जीतन राम मांझी ने खुद कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये जीत आसान नहीं होगी उपचुनाव में, लेकिन जितनी आसानी से नीलम देवी ने मोकामा में जीत दर्ज की, बिल्कुल ये एक अलग तरह की राजनीति है। और पहली बार कहा जाए तो एमएलए का चुनाव लड़ रही नीलम देवी ने सोनम देवी पर एक बड़ी जीत दर्ज की है। जश्न जारी है। और वहीं सारे जो पंडित थे, चुनावी पंडित, और आंकड़े दिखा रहे थे, आकलन कर रहे थे, वो सारे फेल हो गए हैं। भाजपा सहित चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अन्य जो ये बातें कह रहे थे कि मोकामा में परिणाम पलटेगा, वो बिल्कुल फेल नजर आया। जश्न की तैयारियां हैं, हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे कि आगे की क्या रणनीति है और किस तरह से ये जश्न मनाया जा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लड्डू का फोटो लीजिए बॉस। लीजिए। लालटेन छाप जिंदाबाद, नीलम देवी जिंदाबाद। चलिए, अनंत सिंह जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, ललन अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।